हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर होने वाला, आपको बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़कर। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ऑफ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। सो अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं हमारे चैनल के तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन एक लाइक हमारे चैनल के लिए बहुत मैटर करता है। ओके, तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी हमारा वीडियो रिकमेंड कर दीजिएगा। और आपको एग्जाम्स का बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है लाइफ का जो आएंगे और चले जाएंगे। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना एग्जाम्स को और बने रहना है हमारे चैनल के साथ। ओके, तो चैप्टर का नाम है द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इसको हम स्टार्ट करते हैं। सो समरी चैप्टर की हम देखते हैं। हियर वी आर एक्सप्लेनिंग द ट्रायम्फ ऑफ surgery summary. Mr. Fromfrey was a rich emotional lady who has a dog Tricky. She loved him so much that she always fed him. Therefore Tricky had put off a lot of weight and hence became lethargic. When dog Harriot saw the fact, he was shocked. Then he made a plan and told Mr. that the Tricky must undergo the treatment of ailment in the hospital. So ये जो स्टोरी है इसके बारे में कि ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, कई पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने चिल्ड्रन के लिए बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। वो उनकी सारी डिमांडें फुलफिल करते हैं और इन्हीं डिमांडें फुलफिल करने की वजह से क्या होता है, जो कभी कभार चिल्ड्रन होते हैं उनको चिल्ड्रंस को हैबिट लग जाती है, उनको आदत लग जाती है कि जो सिर्फ और सिर्फ लग्जरी में रहने की उनको आदत लग जाती है। तो इस लग्जूरियस जिंदगी से जो उनकी लाइफ होती है बिल्कुल स्पॉइल हो जाती है, राइट। तो इसमें भी ये डॉगी का एग्जाम्पल दिया। इसमें एक रिच इमोशनल लेडी के बारे में बताया हुआ है जिसका नाम था मिसेस फ्रॉमफ्री। वो एक रिच लेडी थी और वो बहुत इमोशनल थी। उसके पास डॉग था जिसका नाम था ट्रिकी। वो उस डॉग से बहुत प्यार करती थी। वो उसे हमेशा खाना खिलाती थी और बहुत ज्यादा केयर करती थी उसकी। इसकी वजह से जो ट्रिकी था उसने बहुत ज्यादा वजन बढ़ा लिया और बहुत लेथार्जिक बन गया, मतलब आलसी बन गया। तो जब वो उसको डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर हैरियोट को उसने बताया कि मेरा जो डॉगी है वो बहुत ज्यादा फैट बन गया है। और उसका फैट देखकर डॉक्टर भी शॉक थे कि इतना फैट कैसे हो गया ये, राइट। वो एक सॉसेज की तरह दिख रहा था और ब्लोटी सॉसेज, मतलब उसका पेट बहुत ज्यादा निकल गया था। डॉक्टर भी बहुत शॉक था। डॉक्टर ने एक प्लान बनाया और ट्रिकी उसको बताया जो फ्रॉमफ्री थी कि इसको हम एलिमेंट की सर्जरी करवाएंगे, इसको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा एलिमेंट सर्जरी का हॉस्पिटल के अंदर। तो इसके बारे में हम आगे स्टडी करते हैं। देन ही मेड अ प्लान एंड टोल्ड मिस्टर ट्रिकी दैट ही मस्ट अंडरगो द ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट इन द हॉस्पिटल। There the greedy dog had to compete with the other dogs to get food, otherwise they had to remain hungry. Soon he had lost a lot of body weight. Therefore he became quite active. When Tricky was at home, he was having a luxurious life. But when he came to the doctor, he became all right due to the natural lifestyle, where Mr. From Breeze was an overactive dog. She thanked a lot and felt that it was a triumph of surgery. जो डॉक्टर हमारा हैरियोट था उसने एक प्लान बनाया और कहा कि ट्रिकी को एलिमेंट सर्जरी करवानी पड़ेगी। और अगर वो एलिमेंट सर्जरी करवाने हॉस्पिटल में आएगा तो वो देखेगा कि यहाँ पर बहुत सारे ग्रीडी डॉग्स हैं, बहुत ज्यादा भूखे डॉग्स हैं। तो वो और डॉग्स के साथ compete करेगा और अपना खाना लेने के लिए वैसे ही भागेगा जैसे दूसरे डॉग खाना के लिए सर्वाइव करते हैं। तो उसे काफी देर तक भूखे रहना पड़ेगा और उसका बॉडी वेट लूज हो जाएगा। तो वो काफी टाइम बाद ऐसे करते करके बहुत एक्टिव हो गया। घर पे जो ट्रिकी था बहुत ज्यादा लग्जूरियस लाइफ जी रहा था, बट जब डॉक्टर के पास आया तो उसको क्या हुआ, वो नेचुरल लाइफस्टाइल में जीने लग गया तो उसका बॉडी वेट बहुत ज्यादा कम हो गया। तो जो हमारी फ्रॉमफ्री थी, जो ओल्ड लेडी थी, उसने बहुत ज्यादा थैंक यू किया डॉक्टर को कि उसने अपने डॉग को बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव कर दिया था। उसने बहुत थैंक यू किया और कहा कि एक ट्रायम्फ है, मतलब एक करिश्मा है ये तो सर्जरी का, एक सर्जरी जैसी है। उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई डॉग की। Summary. All Right is a popular as James Herriot, and he was a British paternity surgeon and writer. He has written the story The Triumph of Surgery. The story starts with Mr. Pomfrey is a rich lady who takes her dog Tricky for a walk outside a nearby veterinary doctor. And he was in shock as the doctor looks like a bloated sausage.
having like, and when he advised to stop giving him diet. But Mr. Pomfrey was not able to refuse a dog, else if she can order the dog was called. तो जो ऑडवर्ड राइट जो है इसका ऑथर है और इसने ये स्टोरी लिखी है, वो एक ब्रिटिश पैटर्निटी सर्जरी भी करता है और वो एक राइटर भी है. उसने ये स्टोरी लिखी है जिसका नाम है द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. स्टोरी की शुरुआत होती है एक रिच लेडी से जिसका एक डॉगी है जिसका नाम है ट्रिकी. वो उस डॉगी को खाना खिलाता है, वेटरनिटी डॉक्टर है वो, राइट, उसको खाना खिलाता है. तो बहुत शौक में होता है डॉक्टर, क्योंकि जो डॉगी है वो ब्लोटेड सॉसेज की तरह लग रहा होता है. तो उसने एडवाइस करा कि ट्रिकी उसको, लेडी को, कि आप खाना ना खिलाओ इसको और मेरे पास कुछ दिन के लिए छोड़ दो, इसको ट्रीटमेंट होगा इसका एलमेंट का, राइट. तो इसका ट्रीटमेंट होगा और एलमेंट का. So Genriot, Mr. Heriot somehow takes Tricky to the hospital for treatment. Even knowing the fact that Mr. Free will never leave the dog, he took the dog alone and put a bed for him in the surgery for 2 days long, as he did not move much and also did not eat anything on the 3rd day. He wanted to go outside and he started playing with bigger dogs. Also read the balls out of the dogs, lick the remaining food. तो जो मिस्टर हेरियोट था वो डॉक्टर बहुत ज्यादा डर गया कि डॉगी इतना मोटा कैसे हो गया. तो वो ट्रिकी को हॉस्पिटल के अंदर लेकर गया और हॉस्पिटल के अंदर उसने देखा कि जो बाकी डॉग्स हैं जैसे compete करते हैं अपने फूड के लिए, कि दाने के लिए compete करते हैं, कि ब्रेड के लिए, वैसे ही जो हेरियोट है उसने compete करना शुरू कर दिया, राइट. तो उसकी 2 दिन तक सर्जरी, 2 डेज तक वो भूखा रहा बिल्कुल, और तीसरे दिन उसने खाना खाना शुरू कर दिया. तो वो बाहर गया, दूसरे डॉगीज के साथ खेलने लग गया और जो बाकी डॉग्स तो जो थे खाना छोड़ते थे, उस खाने को जो था वो खाता था, राइट, ट्रिकी. तो इसलिए उसका जो वेट था धीरे धीरे कम होने लग गया. समरी, his condition started improving rapidly. Also he had started fighting for his meals with the dogs. After hearing this news, Mr. chartered sending X to the hospital. Actually we needed the energy foods recovering, but Mr. Heriot, ordinary parents, are eating those eggs as morning as breakfast. तो उसकी कंडीशन जो थी बहुत ज्यादा इम्प्रूव होने लग गई और वो दूसरे डॉग के साथ compete करने लग गया फूड के लिए. तो जो जैसे ही इस कंडीशन के बारे में कि उसको खाना अच्छे से नहीं मिल रहा है पता चला ओल्ड लेडी को, तो वो बहुत ज्यादा उसको बुरा लगा और वो एग्स भेजना उसने शुरू कर दिए हॉस्पिटल के अंदर. बट बाद में पता कि जो उसकी एनर्जी लूज हो रही है उसके डॉग ट्रिकी की, वो रिकवर हो जाए. बट बाद में पता चला कि जो वो अंडे मिलते थे, जब डॉक्टर को पता चला तो वो अंडे जो थे वो डॉक्टर खाने लग गया अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की तरह. Also for fixing blood, Mr. promptly started sending wines and bottles. But again Mr. Heriot consumed not only this. When she started sending brandy bottles, they consumed that. After a few days, doctor took a while the session to call as free as she was so much worth for Mr. Digging bag home. I think was very happy to see the mistress and jump into the car. That Mr. said that she won't be able to ever thank him for his wonder and said that his surgery had been successful as Tricky was cured. तो उसके बाद क्या हुआ, जो मिस्टर प्रोम्फ्री थी उसको लगा कि जो मेरा ट्रिकी डॉगी है उसकी हालत और बुरी होती जा रही है, तो उसके लिए उसने वाइन्स और बॉटल्स भी भेजना शुरू कर दी. तो उसी बॉटल्स को भी जो मिस्टर हेरियोट था वो पीने लग गया. तो वो बहुत ब्रांडेड बॉटल्स भेजना शुरू कर दी. कुछ दिनों के बाद जो डॉक्टर ने कहा, उसको बुलाया लेडी को, उसके साथ बातें करी कुछ और कहा कि आप अपने डॉगी को वापस ले जा सकते हो क्योंकि वो ठीक हो गया है. जैसे उसने अपने डॉगी को देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और वो बिल्कुल जो डॉगी था वो कार पे जंप करने लग गया, अपने मिस्ट्रेस से उठ गया. कहा कि मैं इतना ज्यादा थैंक यू बोल सकती हूँ. थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है आपके लिए, आपने करिश्मा कर दिया है और उसकी सर्जरी सक्सेसफुल सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुई है. अगर आप ना होते तो ट्रिकी कभी भी ठीक ना होता, राइट. सो इसका कंक्लूजन क्या है? द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज दैट द फाइट्स विद द पेरेंट्स शुड नेवर बी इंडल्जेंट व्हिच मे हार्म द चिल्ड्रन. इसमें यह है कि जो पेरेंट्स है उसको वो भी ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना चाहिए अपने चिल्ड्रन के लिए. कई जो पेरेंट्स होते हैं अपने चिल्ड्रन के लिए बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, राइट, बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बच्चों के लिए. सो अगर वो ओवर प्रोटेक्टिव होंगे बहुत ज्यादा तो वो अपने बच्चों को बिगाड़ देंगे,
राइट। तो हमें इतना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना चाहिए, वो चिल्ड्रन को बिगाड़ देता है। तो इसमें डॉग का एग्जाम्पल लेके इसमें बताया गया है। सो ये हमारा चैप्टर था। थैंक यू।